ये कहना है राजपूतों का, नाहर सा तर्जन गर्जन ही है सच्चे योद्धा का। मैना जो मैना कहती है तो वो पिंजरे में वो वक्त बिताती है। बकरी जब गर्दन कटवाती है तो मैं तनिक ना जाती है। मैं हाँ है मेरे अंदर में, क्योंकि इस मैं को पाने के लिए मैंने एंड पलोन और जितने भी देवता थे नवग्रह थे उनको अपने आगे झुकाया है। तक ने मेरे कदमों में शीश निभाया है। क्यों न करूं अहंकार में मैं अपनी ताकत के आगे। देवताओं ने मजबूर होकर मुझे ये ताकत दी है। और तुम कहते हो राम, अरे नारायण अवतार, तो सोच बोल के देख ले ताकत। तू भारी ये मैं भारी, बोल के देख ले ताकत। तू भारी ये मैं भारी, क्षीर सागर से मैंने निकाला बना के तुझको अवतार। हर अस्थि मांस को पृथक पृथक जब उससे ताक निकाली जाती है, फिर वही आद यंत्रों से जब उसकी ताक बनाई जाती है। जब एक ताक एक ढूंढने वाले के हाथ में आती है, जब दुनिया ढूंढता है उसको, तो वह तू ही गाती है। होशियार हो जाओ और लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। युद्ध क्षेत्र है यह वीरों का, बातों से खाली कर रहे हैं। हमारे और युद्ध में खाली करो, ये साइड खाली कर दें। हमारे गांव के नन्हे मुन्ने कलाकार जो है उनके नाम पे, उनके हौसला अफजाई में 1001 रुपए का योगदान दे रहे हैं। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। दृष्टि दीपाली 20 रुपए प्रभु चरणों में दे रहे हैं, हम इनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। ये महिलाओं की तरफ से 150 रुपए योगदान प्रभु चरणों में दिया जा रहा है। भगवान के अपना आशीर्वाद रखे। धन्यवाद। जय श्री राम।
करता हूँ, जब भी मैं उनका शीश धड़ से अलग करता हूँ तो उनका शीश अपने आप वही स्थान पे आ जाता है। इसका क्या कारण है? जी, आप इनकी नाभि में अमृत है तो आप वहाँ अग्निमान का प्रहार करें। दोस्त, आज के बाद यह संसार तुझे गद्दार के दोस्तों एक रुपया दुनिया में दान दे रहे हैं। भगवान की वृद्धि करे। धन्यवाद। जय श्री राम। दुनिया में यह कहावत हो जाएगी कि खर्चा खरीदी ही लंका को उजाड़ सकता है, अन्यथा यह लंका कभी उजाड़ने वाली जाने का नहीं। रास्ता खाली करवा दो। अभी लंका दहन का पुत्रों का दहन का समय हो गया है। हे लक्ष्मण जी, जो ये रावण था वो बहुत ही बड़ा विज्ञान पंडित था, जिसके पास 6 शास्त्र 18 प्राणों का ज्ञाता था। इसलिए आप जाइए और उनसे कोई युद्ध विद्या लीजिए। मैं आपको प्रणाम करता हूँ महाराज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे भैया जी, ये तो नहीं सुन रहे हैं। हे लक्ष्मण जी, सर्वप्रथम आप ये बतलाएं कि आप रावण के किस ओर खड़े थे? भैया जी, मैं तो उनके सिर के ऊपर खड़ा था। नहीं लक्ष्मण, ये बहुत ही गलत बात है। जिससे भी शिक्षा ग्रहण करनी होती है वो गुरु लोग होते हैं। वो सर्वप्रथम गुरुओं के चरणों में रहकर ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए आप ऐसा करिए, जाइए और रावण जी के पैरों की तरफ बैठकर उनसे कुछ ज्ञान की बातें कीजिए। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। लक्ष्मण जी, कल्याण हो। अब आप मुझे युद्ध नीति के बारे में बताइए। हे लक्ष्मण, एक बात मेरी याद रखना, पहला कभी भी आज का काम कल पर मत छोड़ना। मैं जीवन भर योजना बनाता रहा कि कल स्वर्ग के लिए सीढ़ी का निर्माण करूंगा, परंतु वो कल कभी आया ही नहीं। और दूसरी, तुम्हें शिक्षा देता हूं, लाओ अपना धनुष और बाण मुझे दो। लक्ष्मण, यह तुम्हें हमारी दूसरी शिक्षा है। शत्रु चाहे किसी भी अवस्था में क्यों न हो, अपना हथियार कभी शत्रु को मत दो। हम चाहें तो अभी भी इसी बाण से तुम्हारे प्राण निकाल सकते हैं। मेरी यह शिक्षा अपने जीवन में याद रखना। अपना शस्त्र कभी निहत्थे
बुजुर्ग या घायल शत्रु के पास मत रखना, मत रखना। ठीक है, जैसे आपकी लगे। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कल्याण हो। राम, महाराज लंकेश्वर को राम का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो। ये ब्राह्मण राम रावण तुम्हें आशीर्वाद देता है। राम, एक बात तुमसे भी पूछना चाहता हूं। कहिए रावण, ऐसी क्या बात है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो? क्या इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ, यह बताओ। हे रावण, सभी को भली भांति ज्ञात है, इस युद्ध में तुम्हारी हार हुई और हमारी जीत हुई। कौन कहता है, कौन कहता है रावण की हार हुई? अरे राम, इस युद्ध में जीत हमारी है, हमारी। हम बताते हैं कैसे। हे राम, रावण जब तक जीवित था तो मैं ये साहस नहीं हुआ कि तुम मेरी लंका के भीतर प्रवेश पा जाओ। आज तुम्हारे जीते जी यह रावण तुम्हारे धाम को जा रहा है। तुम में दम है तो रोक लो। क्या तुम रोक सकते हो? हे रावण, तुम इतने बड़े ज्ञानी हो और ज्ञानियों को काम ये नहीं शोभा देता कि पराई स्त्री को उठा लाए, ऋषि मुनियों के यज्ञ के ध्वस्त किया जाए, वन बानर पशु और ये भोले भाले जनता की तुम निर्दयी हत्या करते थे। ये कार्य तुम्हें शोभा नहीं देते। ये तो तुम्हारे पुराने जन्मों का जो कार्य बचा था, तुम तो उसे भोगने आए हो। अब हम कौन होते हैं जो आपको अपने धाम में जाने के लिए रोकते हैं? बस इतना ही। आप मुझे अपने धाम जाने से नहीं रोक पाए, नहीं रोक पाए। हे ये जरा बच्चे हटो पीछे। ये पुतलों तक जाने का रास्ता खाली कर दे, मेहरबानी होगी। ये पुतलों तक जाने का रास्ता